तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का एनसीईआरटी और एचसीईआरटी दोनों, उसका एमसीक्यू, मोस्ट एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू देखने के बाद आपको क्या कहते हैं, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एनसीईआरटी का जितने भी एमसीक्यू हम ला रहे हैं सीरीज का, ये चौथा वीडियो, और सबको आप एक एक करके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये किस दृष्टिकोण से ये बढ़िया है, तो आपको किसके लिए उपयोगी है, तो बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है। यहाँ पे बीपीएससी देख सकते हैं आप, एक मिनट में जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और बीएसएससी और बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि किताब के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। और ये इसका चैप्टर का नाम है आपको उपनिवेशवाद और जनजाति, एससीईआरटी कक्षा 8 में इस नाम से है, और एनसीईआरटी में चौथा चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी कक्षा 8 में है आपको आदिवासी, दिकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना, ठीक है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि जोलियांग जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो जोलियांग जनजाति का बात है, तो ऑप्शन में क्या है आपको, एक असम है, बी में मणिपुर है, सी में बंगाल है, डी में एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, जैसे मालूम है आप लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है, इसको देखिएगा तो इसका हो जाएगा आपको मणिपुर, ठीक है आंसर। और दूसरा आपको देखिए क्वेश्चन है कि 1850 के बाद भारत में रेलवे की शुरुआत की थी किसने, तो अंग्रेज़ों ने, ठीक है। और 1850 से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेलवे की लाइन बिछा जा चुकी थी। तो क्या होगा, ये दोनों सही होगा कथन, कि दोनों गलत होगा, कि एक सही होगा, या सब सही है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये दोनों सही है, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, स्लीपर, रेल कक्ष, प्रेसिडेंसी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसको कहते हैं स्लीपर, ठीक है, स्लीपर कहते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की, तो 1864 में की, 65 में की, 1866 में की, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वन विभाग की स्थापना 1864 में की थी, ठीक है, 1864 में की थी। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वन विभाग वन अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने कब लाया है, तो 1864 में इसको पारित किया गया था, और इस अधिनियम को वन विभाग की स्थापना 64 में हुआ, और उसमें एक अधिनियम पारित हुआ जो 1865 में, 61 और 62 होगा नहीं। चलिए हम लोग छठा में देखते हैं। छठा में क्या है कि उड़ीसा में कंद जाति का विद्रोह किसने किया, ठीक है, जमींदारों ने, साहूकारों ने, या दिकुओं ने। तो कंद जाति का विद्रोह उड़ीसा में किया, बेसिकली आपको यहाँ पे जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अब ये है कि संथाल आंदोलन किसके विरुद्ध था, महाजन, साहूकार, दिकू। तो बेसिकली ये संथाल आंदोलन था जिसमें आपको 1855-56 में हुआ था। तो औपनिवेशिक यानी आपको महाजन और साहूकार, दिकू, ये तीनों के विरोध हो जाता है, यानी 101 से अधिक होगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 8वां नंबर में क्वेश्चन में आते हैं कि संथालों को कर्ज देकर कितने फीसदी तक ब्याज का रकम वसूला जाता था। ऑप्शन में है 50 से 500, बी में है 50 से 400, सी में है 50 से 600 फीसदी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका 50 से 500, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1874 को, 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1876 को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर।
दूसरा क्वेश्चन है आपको कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, कौन से क्षेत्र के निवासी थे, निवासी, ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, छोटा नागपुर, संथाल, मणिपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के थे, तो आपको छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, आपको झारखंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर में कि बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम क्या था। कुल देवता का नाम क्या था, सिंह-बोगा था, संथाल था, मणि था, एक से अधिक, इनमें से कोई। तो इसका कुल देवता का नाम था आपको सिंह-बोगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मशीनरियों पर कब किया। यहाँ पे होगा आपको ईसाई। ठीक है, तो आपको कब किया, तो 1899 में, 99 हो जाएगा आंसर, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस रोग से हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु की बात है, कौन से हुई थी, हैजा से हुई थी, या चिकनगुनिया, या मलेरिया, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हुआ था आपको हैजा से, जेल में। कब, तो 1900। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, देखिए तभी बताया हूँ कि 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अब आप 15 नंबर क्वेश्चन में है आपको कि आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर का कार्य अधिनियम कब लाया गया। ठीक है, तो इसको लाया गया 1908 में, कि 7 में, कि 5 में, कब लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1908 में। ठीक है, अब यह है कि गिंडालू ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को ना मानने के भाव से जनजाति में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन में, जनजातीय आंदोलन की। यानी गांधी जी बेसिकली कौन से आंदोलन को अपने में किया था, गांधी जी के आंदोलन में सम्मिलित। तो इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब कि बिरसा मुंडा के समर्थक में सम्मिलित थे, कौन थे सम्मिलित थे, मुंडा थे, संथाल थे, उरांव थे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेसिकली थे आपको संथाल और उरांव दोनों थे। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि किसने यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा एवं डीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। तो किसने, बिरसा मुंडा ने, संथाल ने, उरांव ने, एक से अधिक में से कोई। तो किसने किया था, बिरसा मुंडा ने। ठीक है, अब 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में आपको झूम की खेती से संबंधित सही कथन को चुनना है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि झूम की खेती जंगलों में छोटी छोटी भूखंडों के तौर पर की जाती थी। दूसरा है कि घास फूस को जलाकर साफ करने के पश्चात बची हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। ठीक है, दूसरा है आपको इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। तो कौन सा आपको सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। यानी आपको इसमें ये भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, सब सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि खोंड समुदाय जनजाति भारत के किस राज्य से हैं। तो खोंड समुदाय की जनजाति भारत के, आपको यहाँ आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, बिहार बंगाल नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, एक से अधिक तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आपको ये उड़ीसा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि खोंड समुदाय की जनजाति खाना पकाने के लिए कौन से पेड़ों के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। ये आपको मिलेगा NCERT में। ठीक है, और SCERT में ये क्वेश्चन दोनों में मिल जाएगा। तो कौन से, तो साल और महुआ, कि साल और कदम, साल और नारियल, तो साल और महुआ आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि खोंड जनजाति को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कौन से फूलों की ज़रूरत होती है। खोंड जनजाति को कौन सा फूल होगा, तो
पढ़ते हैं हम लोग कुसुम का, पलाश का, सूरजमुखी का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये कुसुम और पलाश दोनों का, सूरजमुखी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बेवड़ कहते हैं, पलाश कहते हैं, सूरजमुखी कहते हैं, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बेवड़। ठीक है, पलाश नहीं होगा। पलाश तो आपको 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे पलाश के एक पेड़ था। ठीक है, पलाश का जो पेड़ था उसी के नाम पे पड़ा है प्लासी की लड़ाई। अब सॉन्ग ऑफ द मैकल किसने लिखा? वेरियर एल्विन ने, समराव हिवाले ने, के.एस. सिंह ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा आपको एक से अधिक। के.एस. सिंह नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि संग्राम संगमा द्वारा असम में कब विद्रोह हुआ? कब हुआ? 1906 में, 7 में, 8 में, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको 1906 में, 1906 में। चलिए 26 में क्या है? 26 में है कि भारत के मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो 1930 के दशक में, या 10 के दशक में, या 20 के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1930 के दशक में। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में रेशम उत्पादन के दौरान संस्थाओं को 1000 कृमि कोषों के लिए कितने रुपए मिलते थे? संस्थाओं नहीं होगा यहाँ पे, आपको संथालु होगा। ठीक है, संथालु। कितना मिलते थे? 3 से 4 रुपये, 9 से 14 रुपये, 15 से 14 रुपये, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका होगा 3 से 4 रुपये मिलते थे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि 1920 के दशक में, ठीक है, बिहार के झरिया और रानीगंज कोयले खदानों में काम करने वाले लगभग कितने प्रतिशत खनिक आदिवासी थे? 50%, 60%, 17%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कितने थे? ऑप्शन ए 50%। ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब वो चैप्टर पढ़िएगा उसमें है। ठीक है, हम लोग लास्ट देखते हैं 29 नंबर अगला क्वेश्चन कि असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। कहाँ जाने लगे? तो असम के चाय बागान में, और बिहार के झरिया और रानीगंज में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ये मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, 30 नंबर को इसको मिलाना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 1800 पहले हम मिलाते हैं, 1855 बी का हो जाएगा आपको संथाल। ठीक है, 1910 में आपको, 1831 में आपको 1904, 40 में आपको हो जाएगा 132 में कोल विद्रोह। ठीक है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको 1940 में बस्तर, और 1910 में महाराष्ट्र में वर्ली। तो ये आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि 1 मिनट, बिरसा के समुदाय के लोग कौन सी बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकू होगा यहाँ पे, दीकू मतलब बाहरी लोग। कौन लोग? तो बाहरी लोग। तो दीकू के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। तो कौन सा? स्वर्ण युग, या स्वतंत्र युग, औपनिवेशिक युग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको कौन सी युग की? तो स्वर्ण युग की, यानी सत्ययुग की।
सतयुग की बातें करते थे। तो बिरसा मुंडा किसका विरोधी था? ईसाई मशीनरियों का, हिंदू जमींदारों का, ब्रिटिश का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो किसका था? आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। किसका किसका था? तो इसका ईसाई मशीनरी और हिंदू जमींदारों का, ब्रिटिश का नहीं था वो। बिरसा मुंडा को दंगे फसाद के आरोप में कितने साल की सजा हुई? 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कितने साल की हुई थी? 2 साल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ, अगला देखते हैं हम लोग। 1 मिनट। तो है आपको, किस वर्ष बिरसा नाम के आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में गांव में घूमता देखा गया? तो किस वर्ष? 1880 में, 95 में, 30 में, 1986 में। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, 1895 में। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ। कब हुआ? तो 1910 में। अभी हम सुमेलित वाला में था, ये मिलाने वाला में आया था। तो आगे देखते हैं कि 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था? धशपट था, दामोदर राव, आनंद पांडे, तो पटल लाल क्या था? तो आपको इसका नाम था आनंद पांडे, बिरसा मुंडा का। अब देखते हैं हम लोग क्या है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को क्या कहते हैं? बंजर भूमि, परती, उपजाऊ, महुआ। तो क्या कहते हैं इसको? परती, बंजर नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये छूट गया था तो हम अलग से इसको इंक्लूड किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोग देखते हैं कि क्या है, भारत में भील जनजाति किस राज्य से निवास करती है? कौन सा राज्य में? तो इसका हो जाएगा भील जनजाति कहाँ है? राजस्थान में। और एक क्वेश्चन और है कि भारत में कौन से जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। ठीक है, भारत में भोटिया जनजाति संबंधित है कौन सा राज्य से? उत्तराखंड से, अरुणाचल से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक काल में झूम की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से लोग जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपर हिस्सों को काटकर तथा वहाँ की घास एवं झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। और ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगलों की पट्टियों में रहते थे। या सी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? दोनों, है ना? ये भी सही होगा, ये भी होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब है 13 नंबर में कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून एवं व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए कर और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषणों के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। और ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो कालक्रम की बात जब आए तब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा विद्रोह कब हुआ, सबसे पहले कौन हुआ। तो इसी के बदौलत हमको ये क्या करना है? सही करना है। 1 मिनट, तो हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले संथाल विद्रोह हुआ, कोल हुआ, बस्तर हुआ, वर्ली हुआ। तो आपको पहले क्या हुआ? ये तो नहीं होगा, पहले कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, कब? तो 1831 में कोल। उसके बाद हुआ 1855-56 में संथाल। बस्तर हुआ आपको 1910। ठीक है, वर्ली हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है,
देखिए ये क्वेश्चन था, इससे पहले हम लाए थे, क्वेश्चन बनाए थे, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप समझ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा तो जवाब दे दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए। बंजारा जनजाति किस राज्य से निवास करते हैं? तो गुजरात होगा, केरल होगा, महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु होगा। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है। अब है कि झूम की खेती किस नाम से जानते हैं? मौसमी खेती, घुमंतु खेती, दोनों या स्थिर खेती? तो इसको होता है घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा SCRT का। ठीक है। अब बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन को हमको चुनना है। तो बिरसा ने अपने समर्थकों में दिकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था और इस क्रम में उसने ईसाई मसीनियों और हिंदू जमींदारों को दोनों का विरोध किया। ये भी सही है। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। तो ये गलत होगा आपको। और सफ़ेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था। सही है। तो गलत है, आपको बोल रहा है असत हो जाएगा C। ठीक है। ये D दिया हुआ है, लेकिन D नहीं होगा, आपको C हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, बिरसा राज का प्रतीक था, ये अभी हम लोग पढ़े थे स्टेटमेंट में, सफ़ेद झंडा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ तक। आपको NCERT का जो भी क्वेश्चन था चैप्टर 4 का और SCERT का, दोनों ख़त्म हो गया। ठीक है। दोनों ख़त्म हो गया। इसके बाद अगला वीडियो आएगा दूसरा चैप्टर का। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।